नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी घिर चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दरअसल केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ऐसी सभा में शामिल हो गए जहां हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और बीजेपी की ओर से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर आम आदमी पार्टी पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने राजेंद्र पाल गौतम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे या इसके मूल को और समझें कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक सियासी मुद्दा मिल गया जिसके जरिए न सिर्फ दिल्ली के निगम चुनाव बल्कि गुजरात और अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव में वो आपको घेरेगी। आज पड़ताल करेंगे, इनसाइड स्टोरी क्या है समझेंगे। भाई, हम अपना भारत के संविधान हमें आजादी देता है, हम किस धर्म की आस्था को माने किसको ना माने, इसमें किसी आपत्ति क्यों है? उन्हें मुकदमा दर्ज करना कराए, वो कर क्या सकते हैं, झूठे केस बना सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, उसके तो हम तैयार हैं। क्योंकि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरती है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम किया है। वो शिक्षा की बात करने वाला पहला कोई अगर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है। स्वास्थ्य की बात करने वाला, लोगों की बिजली पानी की बात करने वाला, लोगों के रोजगार की बात करने वाला अगर कोई नेता तो अरविंद केजरीवाल है। इससे बीजेपी डरी हुई है। आप दिखाएं कि आप संविधान का पालन ही नहीं करेंगे बल्कि ऐसे मंत्री को भी बर्खास्त करेंगे जो समाज में जहर उगलता है। और अगर आपने माफी नहीं मांगी और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं लेकिन ये जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल के सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं का न सिर्फ मजाक उड़ाया है बल्कि देश और समाज के अंदर नफरत फैलाने का जो अपराध किया है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी नेताओं के साथ हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दिल्ली के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट को दर्ज कराया है। भाई, मेरी आस्था बुद्ध धर्म के प्रति, इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? मुस्लिम को मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था है, जैन को जैन के प्रति आस्था है, हिंदू को हिंदू के प्रति आस्था है, ईसाई को ईसाई के प्रति आस्था है। अगर मुझे बौद्ध धर्म के प्रति आस्था है, इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तब से हर साल वो दीक्षा का आयोजन पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है। भारत के हजारों जगह पर मनाया जाता है। लोग 22 प्रतिज्ञा लेते हैं जो बाबा साहब ने दिलवाई थी। उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? कह रहे कि ये बातें बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई, इसको पढ़ लीजिए, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बीजेपी तो कट पेस्ट करती है, छोटा काट के अपने फायदे की चीज चलाएगी। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी जो काम करना चाहे करे, लेकिन बीजेपी अपना मत स्पष्ट करे। बीजेपी जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहती है नहीं? क्या अभी भी भारत में मूंछ रखने पर हत्या होती रहेंगी? तो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, इसकी बातें करने वाली केजरीवाल सरकार आज धर्म के मुद्दे पर गिर गई है। कुछ सवाल हम रखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। क्या देवी देवताओं के खिलाफ दिलाई गई शपथ पर फंस गए केजरीवाल के मंत्री? पहला और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके मंत्री ने विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलाई पर सियासत क्यों गरमाई? एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर आप जानते हैं, यदि आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यदि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है तो वहां पर शपथ किस तरह से होती है, क्या आपको जानकारी है? तो क्या इससे खामखा विवाद बनाया जा रहा है? मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। परवेज आलम, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। ए.के. मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी जो है वो हिंदू धर्म गुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी परिचय हम कराएंगे, कुछ मेहमान और जोड़ने वाले हैं। अमित जी, क्योंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ। आपने भी सुना होगा
मंत्री जी ने क्या कहा है। वो ये कहते हैं कि आप एक बार इतिहास पढ़ लीजिए। अंबेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था अपने अनुयायियों के साथ, 3,80,000 साथियों के साथ, तो वहां पर 22 प्रतिज्ञाओं का ही यहां पर जिक्र हुआ है। तो फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कैसे है, बीजेपी तोड़ मरोड़ रही है? देखिए, मेरे विचार से अगर कोई धर्म को स्वीकार करना है तो आप स्वीकार करें, ये पर्सनल मैटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पब्लिकली आप दूसरों को भी आप मिसगाइड करें या गाइड करें। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये पर्सनल चीजें थी जो इन्होंने पब्लिकली किया, और एक नेता होने के नाते इनको किसी भी तौर पे, नेता व्यक्ति कोई व्यक्ति जाति डिसीजन नहीं लेता, जो भी लेता है पब्लिक को फर्क पड़ता है क्योंकि वो सभी का नेता है। तो अगर वो किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी के पिता को बोलेगा हम तुम्हारे पिता को नहीं मानते, अरे अंकल तो बोल सकते हो। हाँ। नफरत क्या करने की जरूरत है? तो ये गलत विचारधारा है, इसको लेकर नहीं चलना चाहिए। ये गलत है, एक तरीके से विरोध करना गलत है। आप मानो बौद्ध धर्म को, बुद्ध भगवान भी ने शिक्षा दिया, उनकी शिक्षा का पालन करो। हम तो कहते हैं बुद्ध भगवान की शिक्षा का अगर पालन कर लिया तो अच्छा इंसान तो बन ही जाओगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी धर्म को बुरा करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और बुद्ध भगवान ने तो कभी नहीं कहा है किसी को बुरा करने के लिए, उनकी शिक्षाओं में कहीं नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छी शिक्षा दिया था, उसका अगर पालन कर लेंगे तो बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। सबसे शांत धर्म अगर कहा जाए तो, यूं तो हर धर्म अपनी खूबी लिए हुए है, आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या स्वीकार करते हैं, क्या आप। और इन्होंने कहा है कि भगवान को नहीं मानूंगा, तो आपको बताएं बुद्ध भगवान की बात है, अगर उन्होंने पढ़ा नहीं है तो बताएं कि बुद्ध भगवान के पास एक बार एक व्यक्ति आया, कहता है भगवान है क्या? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति आया कि भगवान नहीं है ना? भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, भगवान तो नहीं है। तीसरा व्यक्ति आया कि भगवान है ना? उन्होंने बोला हाँ है। तो उनके शिष्य ने बोला कि आपने तो बोला असत्य बोलना मना किया है कि असत्य बोलना ठीक नहीं है, सत्य बोलो, लेकिन आप स्वयं आपने भगवान के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया, तो ये कैसे है? तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति कंफ्यूज था उसको मैंने कंफ्यूज ही छोड़ दिया, क्योंकि जब तक वो डिसाइड नहीं करेगा, भगवान के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक वो भगवान को पा नहीं सकता है। उसको कोई फायदा नहीं, कुछ भी बताएंगे वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको अपना डिसाइड करना पड़ेगा। जिसने बोला भगवान नहीं है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी में जाएगा, उसके बाद वापस ठीक तरीके से विश्वास के साथ आएगा। जो भगवान की तरफ जा रहा उसको मदद किया मैंने, तो तीनों तरफ पे उस व्यक्ति के लिए वो सत्य ही है, इस तरह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने भी कहा है परमात्मा के बारे में जानने के लिए, परमात्मा को मानने के लिए उन्होंने फोर्स नहीं कहा था। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने बोला था मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, आपको खुद स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको स्वयं खोजना होगा परमात्मा को। तो ये नहीं कि किसी को फोर्स करके आप बताओ कि ऐसा है, उसको मत मानो, उसको मत मानो। आप खुद ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए, बजाय किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। ज्ञान की खान है, बुद्ध भगवान के बारे में समझना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इन चक्करों में पढ़ के हम तो कहते हैं नेता लोगों को इनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। इन चक्करों में अपने समाज के लिए इतना कुछ परोपकार करने के लिए, इतना धर्म करने के लिए, इतना परोपकार करने का मौका मिला है, इसको गंवाना नहीं चाहिए, इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसी के नाम पर तो राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है अमित जी, ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई पीछे नहीं है, अभी तो प्रतियोगिता चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर, आपका ओपनिंग कमेंट, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी सर। जी, तो मेरा यही कहना है कि ये धर्म के पीछे पड़ना नहीं चाहिए कि धर्म को पढ़ करके आप एक नेता हैं तो आप देखिए पब्लिक के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, आप ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है, तो इसको आप चाहते हो तो आप घर में मीटिंग करके आपस में डिसाइड कर सकते हैं। ये पब्लिकली अनाउंस करके किसी को हर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं माने, किसी को नहीं माने, परमात्मा को नहीं माने, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, भगवान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप उनके लिए क्या सोचते हैं। ये आप किसी भी धर्म से हैं, भगवान को नहीं फर्क पड़ता जी। सबसे बड़ी बात ये है, लोग अगर किसी भ्रम में हैं तो वो रहें, वो वैसे भी आपकी नीयत देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सब मालूम है उन्हें। खैर, AK मिश्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ, फिर मैं सियासतदानों के पास जाऊंगी। सर, क्योंकि अंबेडकर भवन में हजारों लोग थे जहां पर मंत्री महोदय थे और उन्होंने जो भी प्रतिज्ञा ली, वो कहते हैं कि मेरा अपना अधिकार है, बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश करी। लेकिन क्या वो ये भूल गए कि वो एक नेता हैं, उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो मंत्रालय संभाल रहे हैं और उन्हें क्या कहना चाहिए सार्वजनिक जीवन में, क्या उनका आचरण होना चाहिए? देखिए मैम, वहां पे किस तरह की शपथ ली गई, किसी भगवान का अपमान किया गया कि नहीं किया गया, मैंने वो सुना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जैसा आप लोग बता रहे हैं कि कोई गलत चीज बोला गया है किसी भी तरीके से भगवान के बारे में, हिंदू धर्म के, तो पहला सवाल आपका जो ओपनिंग कमेंट था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी या इन्हीं की पार्टी के लोग बोल रहे थे कि आम आदमी की बात करने वाला, शिक्षा की, रोजगार की और नौकरी की। अब ये ट्रैक चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको लग गया कि जो पुराना ट्रैक था
उस ट्रैक पे चल के ये प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का ख्वाब तो है प्रधानमंत्री बनना, अपने आप को पोजीशनिंग भी ऐसी दे रहे हैं, गेस्चर भी ऐसा दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये मंत्री जी या थे, कौन बोल रहा था, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा था, जी हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 या 24 प्रतिज्ञाएं ली हैं। तो मैं बोलता हूं कि क्या उन 24 प्रतिज्ञाओं में ये लिखा है कि कोई भी धर्म स्वीकार करते हुए किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ गाली दे करके प्रतिज्ञा लो या अपशब्द बोल करके प्रतिज्ञा लो? और बाबा अम्बेडकर साहब तो बहुत छोटे आदमी है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। हाँ, अच्छा, ये जिसके खिलाफ विष वमन करते हैं ना, इनसे जरा पूछ लीजिएगा कि अम्बेडकर का मतलब क्या होता है। वो दूसरा एक बहस है। भगवान बुद्ध ने, अगर ये बोल रहे हैं भगवान नहीं होते हैं, तो फिर हमें ये बोलना चाहिए कि भाई बुद्ध भी भगवान नहीं है। लेकिन मैं ऐसी हिमाकत नहीं करूंगा, हम भगवान को बुद्ध मानते हैं, सनातन में ये सहिष्णुता है। भगवान बुद्ध ने भी, जिन लोगों ने उनके टाइम पे बुद्ध का शिष्यत्व या शिक्षा ग्रहण की, भगवान बुद्ध ने कभी किसी भी धर्म को गाली दिया है क्या? गाली देके या अपमान करके या एक तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करके उन्होंने तो किसी से जो है नहीं करवाया। नहीं, उन्होंने जो खुद किया, आत्म साक्षात्कार उसको बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान। ये लोग तो कट कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, कहीं से मिल गया, रैट रेस में शामिल हो गए। इसमें से जितने भी लोग हैं, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, किसी ने कोई आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। न इनके पास इतनी कुव्वत है कि वो समाधि के या योग के उस लेवल पे पहुंचे जहां की ये आत्म साक्षात्कार करें और स्वयं अनुभव करें कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ये केवल एक सियासी नौटंकी है। लेकिन मैं सर मिश्रा जी आपको उनके बयान की 2-3 लाइनें जो पढ़ के सुनाती हूँ। और देखिए, जब एक आम इंसान होने के नाते जब आपके सामने भी ये बातें आती है तो आप सोचते हैं कि मेरा अनुभव ये है कि ये नहीं कहा जाना चाहिए, तो बहुत गलत है। और जो पहली प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, भावनाएं आहत होंगी, आप कहें कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को भगवान नहीं मानूंगा, मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। तो ये अगर शुरुआती तौर पर आप बाद में कहें कि भाई कट पेस्ट हुआ इधर उधर, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो सभी के सामने हैं, जो पब्लिक फोरम पर है, और हम एक माहौल भी देख रहे हैं, मैं मौजूदा माहौल का भी जिक्र करूंगी, बार बार असहिष्णुता की बातें होती हैं, तो उस सूरत समझने वाली मैम देखिए, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश को मानिए या ना मानिए, ये बौद्ध धर्म ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की या ब्रह्मा विष्णु से दुश्मनी या हेट जिसको बोलते हैं ना, उसकी दीक्षा ले रहे हैं। आपको बौद्ध धर्म या कोई और धर्म करना है तो आप ये बोलिए ना कि मैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करूंगा, मैं उसमें विश्वास करता हूं, मैं भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पे चलूंगा। ये एक शपथ किसी ने नहीं ली। ये जो 5-6 शपथ हैं, वो बौद्ध धर्म के जो भी हैं, वो शपथ किसी ने नहीं ली। इन्होंने शपथ क्या ली है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं इनका अपमान करूंगा। तो कहां से आप बौद्ध धर्म की, आप तो बौद्ध धर्म की शपथ ले ही नहीं रहे हो। अरे क्यों दुनिया को झुठला रहे हो? इतनी कलुषित आत्मा, कलुषित वाणी हो करके बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को, यही लोग भगवान बुद्ध की जो एक छवि है ना पूरी दुनिया में, एकदम सम्यक वाणी, सम्यक विचार, ये सब चीजें जो हैं, ये उसको भी क्षति पहुंचाएंगे। अगर ये इस तरीके से किसी भी धर्म के लोग ये बोलेंगे, आपकी किसी भी धर्म में आस्था है तो आप ये बोल के शपथ लीजिए कि हाँ भाई मैं शपथ लेता हूं, मैं मुझे इसमें आस्था है, मैं इनके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। आपने तो वो एक बात भी नहीं की। आपने तो बात यह कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। क्या बात कर रहे हैं? ये शपथ थोड़ी है, ये बौद्ध धर्म का शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। ये सनातन धर्म के विरोध में अपनी नेतागिरी चटकाने के लिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ये भिखारी है। मैं आपको बता दूं, एक जो असली बौद्ध होता है वो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, मैं भी जानता हूं, और इनके अंदर वो इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कट कॉपी पेस्ट रैट रेस में शामिल हो रहे हैं। और मैं समझता हूं बाबा अम्बेडकर साहब ने भी ये नहीं बोला होगा कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा। उन्होंने ये बोला होगा कि हाँ भाई बुद्ध धर्म में मेरी आस्था है, मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। और सनातन में भी कोई आता है तो यही बोला जाता है कि मैं सनातन में आस्था रखता हूं, बिना किसी दबाव के मैं ये चीजें करूंगा, अपने डेली लाइफ में मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, ना कि किसी के खिलाफ बोल के। ये दुनिया में पहली बार मैं इसको वोट करना है। आप देखिए कि चाहे जब कंपनसेशन की बात होती है तलाक को लेकर, और उस वक्त राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और क्या फैसला लिया जाता है, कैबिनेट पूरा फैसला बदल देती है। वो केस आपको याद होगा और कैसे दरवाजा खुल जाता है। फिर ये दरअसल
स्टेप्स अगर हम सिलेक्टिव अप्रोच के साथ उठाते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। देखिए, धर्म का प्रयोग होना चाहिए, चाहे राजनीति हो, कहीं पे भी हो, बिल्कुल होना चाहिए। पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ना कि इन सब चीजों के लिए होना चाहिए कि आप वोट बैंक डिसाइड करिए, इस तरह की हरकतें करिए, दंगा भड़काने के लिए करिए। आप किसी भी धर्म का प्रयोग सुबह से लेकर शाम तक करिए, आप अपने काम पे करिए। फैक्ट्रियों में जो बिजनेसमैन है अपना दुकान खोलते ही अपने अपने धर्म के जो देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। शुरुआत ही जिंदगी की सुबह की वहीं से होती है, लेकिन पॉजिटिव वे में होती है। जब आप निगेटिव वे में करेंगे, ये इतने गिरे हुए मानसिकता के नेता लोग हो गए हैं, इनको मेहनत से अच्छे तरीकों से सफलता नहीं पानी है। मैं तो चुनौती देता हूं, जितने पॉइंट पे इन्होंने शपथ ली है, एक भी शपथ में बौद्ध धर्म की है ही नहीं। किसी ने ये नहीं बोला है कि मैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करूंगा, मैं अहिंसा में विश्वास करूंगा, मैं मन और वचन से किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक भी शपथ ऐसी नहीं है। वो सारी शपथ केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपशब्द कहने के लिए है। तो ये कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं थी, ये घृणा का जो है एक बहुत बड़ा समारोह था। ठीक है सर। शुभेंदु शेखर जी, अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। मेरे को लगता है आम आदमी और उनकी पार्टी, केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, दोनों लोग अब हर तरीके से बेचैन हो गए हैं। ना कभी उनको जवाब मिल रहा है जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए। तो इस तरीके की अब समाज के अंदर किस तरीके से बांट दिया जाए और फिर उसका क्या उपयोग किया जाए, इसके कारण ये सब हो रहा है। और यदि ये नहीं है तो केजरीवाल जी एक्शन लें। ठीक है परवेज जी, आपकी अपनी, क्योंकि मैं आपकी टिप्पणी और मैंने क्योंकि कुछ एग्जांपल्स का जिक्र किया, ये बहस का विषय नहीं है अब कि सिलेक्टिव अप्रोच से ऊपर उठकर आप लोग तो भारत जोड़ रहे हैं ना सर। हर दिन तस्वीर सुबह आंख खुलती है, जैसे आप सोशल मीडिया खोलिए तो राहुल गांधी जी की तस्वीर आती है अलग अलग, कभी किसी बच्चे के साथ, कभी किसी बच्चे के साथ, कभी किसी बुजुर्ग महिला के साथ। तो मैं इसीलिए यह सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये वो समय नहीं आ गया है कि अब आप धर्म के, जातियों के, कुरीतियों की जो एक अम्ब्रेला है उससे हट जाइए और सच में एक ऐसी अम्ब्रेला तैयार कीजिए जहां पर सबके लिए जगह हो। देखिए जीनत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे राजनीतिक दलों को और पार्टियों को इस विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। अभी कुछ देर पहले एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जामा मस्जिद से फतवा कांग्रेस के लिए आता है। देखिए, जामा मस्जिद से फतवा आना और किसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी धर्म विशेष के बारे में बात करना, ये दोनों में फर्क है। और उन्होंने एक और उदाहरण, ये दोनों नहीं होना चाहिए ना सर। अब इसको जस्टिफाई ना करें प्लीज, बस छोटी सी बात, जस्टिफाई तो ना करें आप। कमिश्नर साहब जो नफरत की बात अगर कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो भाजपा के इशारे पे नहीं कर रहे थे? मैंने देखा है फतवा देने वालों को अपने रिश्तेदारों के लिए, टिकट के लिए ब्लैकमेल करते हैं नेताओं को। दूसरी और दिल्ली का फतवा रामपुर तक जाता था सर। मैं आपको बता दूं, अगर आप कहें तो मैं और 2-4 नाम ले दूंगी। देखिए, जिस फतवे के बारे में आप कह रही हैं जीनत जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए भी दिया है, उन्होंने भाजपा के लिए भी दिया है, उन्होंने सबके लिए भी दिया है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी दिया है। दूसरी बात, मैं अपनी बात इस बात पे कंक्लूड करूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था, कोट, मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है, अनकोट। और मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि आज जिस तरह से धर्म का उन्माद फैला, ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मंत्री जी ने जो शपथ ली है, जिस शपथ का जिक्र, सर मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मुझे 2-3 बिंदुओं के साथ इसे वाइंड अप करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो कहा था कि 3 मूल कारण है जिसकी वजह से मैं इसे अपना रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरे लिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला क्या था? बौद्ध धर्म समझदारी देता है, अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है इसमें। दूसरा, करुणा और प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मन में, सभी के लिए करुणा और प्रेम होना। और तीसरा महत्वपूर्ण था, हम नस्ल भेद नहीं करेंगे, हम नकली बातों के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे, हम लिंग के आधार पर किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे। आप देखिए कैसे अधिकारों का हनन होता है। ये 3 मूल कारण थे। इस शपथ में क्या मंत्री जी ने इन तीनों पर बात की है? सुनिएगा वीडियो, सोचिएगा, इसलिए हमने ये चर्चा रखी। और आप अपने आप को इस्तेमाल होने से इन नेताओं से बचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सही से आज चुनेंगे तो कल आपके बच्चों का अच्छा होगा, नहीं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे उनके बिगड़े हुए वक्त के लिए, उनके आने वाले खराब कल के लिए। आज इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।
टीवी रेटिंग एजेंसी कहती है कि भारतवर्ष में, हमारे हिंदुस्तान में लोग खबरें नहीं देखते। पर आप बताइए कि क्या आप देश में होने वाली हर हलचल से वाकिफ नहीं है? क्या आपको नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है? आपको सब मालूम है, क्योंकि आप खबरें देखते हैं। देश का हर नागरिक न्यूज़ देखता है और देखना चाहता है। हमारे लिए आपका भरोसा ही टीआरपी है। प्रस्तुतकर्ता बीकेटी टायर्स, देश की धरती से जुड़ा।
शराब शपथ पर घिरे दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। बीजेपी ने संसद माल थाने में दर्ज कराई शिकायत। कथित शराब घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद में छापेमारी। केजरीवाल बोले 500 से ज्यादा रेड, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला। दिल्ली में इंस्टाग्राम पर कमेंट करने पर डबल मर्डर से हड़कंप। लड़की ने दिया था गली में आने का चैलेंज। पुलिस ने एक लड़की समेत 4 नाबालिगों को पकड़ा। हरियाणा में पंचायत चुनाव का वजह बिगुल। 30 अक्टूबर को पहले चरण में 10 जिलों में होगा मतदान। 14 अक्टूबर से शुरू होगी नॉमिनेशन प्रक्रिया। जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी इनेलो। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने किया ऐलान, 30 अक्टूबर को कराए जाएंगे चुनाव। जी मीडिया की खबर पर लगी मुहर। आदमपुर उपचुनाव में आप ने सत्येंद्र सिंह को बनाया प्रत्याशी। सुशील गुप्ता ने पार्टी की जीत का किया दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाना मुलायम सिंह यादव की सेहत का हाल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। मिलावट रहित रोजलाना कच्चे घानी ग्रेड 1 शुद्ध सरसों तेल के स्वाद की आदत डाल लीजिए और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। नमस्कार, जी डेली एनसीआर हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अश्विनी कुमार को गृह सचिव बनाया गया है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं, अश्विनी कुमार को तुरंत प्रभाव से गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार फिलहाल नगर निगम में स्पेशल ऑफिसर हैं। एमसीडी में भी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे अश्विनी कुमार। और आपको बता दें कि अश्विनी कुमार 1992 बैच का। परवेज जी अब इसको आबकारी नीति से ले रहे हैं। हम तो एक एक खबर, एक एक पॉइंट जहां जहां मिल रहा है कि कहां कहां पे इसके ट्रेसेस हैं, किन किन लोगों ने राघव चड्ढा जी के कहने पर किसको किसको पैसा दिया गया है, उनके क्या क्या कनेक्ट्स हैं, उनको जोड़ने की कोशिश ईडी और सीबीआई कर रही है। हमको जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपके चैनल पे देंगे। अब आपको वहां पे वो कब गिरफ्तार होंगे क्या नहीं होंगे, परवेज जी ने पूछा, तो आप ईडी या सीबीआई के किसी प्रवक्ता को जरूर बुलाइए, वो जवाब देगा। मेरा आज आपके चैनल पे ये कहना है कि हमने इसको बचा के नहीं रखा। हमको जैसे ही कल शाम को पता चला कि ये है, आज हमने सुबह इस पे अपनी बातें रखी, हमने अपने बाइट्स दिए, हमने अपने चैनल्स में बताया, हमने इसकी शिकायत करी और जो हम कर सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। और एक सही चेहरा जिसको जानबूझ के, हमको तो ऐसा लगता है कि ये केजरीवाल जी के सह पर है। वहां पर केजरीवाल जी से बिना पूछे लोग एबीसीडी नहीं लिखते पूरी कि ए के बाद बी आएगा सर या सी आएगा। तो यदि केजरीवाल जी बोलेंगे ए के बाद सी आएगा तो ए के बाद सी लिखेंगे। अब यही आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि सब कुछ तो पीएमओ से होता है, वो बार बार होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं। अब वो तो लव लेटर की भी बात करते हैं, चिल करने को भी कहते हैं। अब क्या मालूम वो क्या क्या कहते हैं। ये तो खैर बहुत ही मेरा तो निम्न स्तर हो जाता है, उस पे मैं नहीं जाऊंगी। किस स्तर पे जा सकते हैं उस पे मेरे को नहीं। चलिए ठीक है परवेज जी, मैंने तो एक ही विषय पर अच्छा ठीक है कह रहा हूँ, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए उनको। ठीक है, क्योंकि दिल्ली का माहौल खराब ना हो। नहीं तो प्रशासन तो आपके हाथ में है ना सर, माहौल खराब। प्रशासन तो आप इसका मतलब कोई दूसरा खराब करता रहे और हम ठीक करते रहे। जी ये तो लोगों को जो नेता लोग हैं तो सर, वो एमएलए हैं, मैं ये समझती हूँ कि प्रशासनिक शक्तियां हैं आपके पास ना, और अगर अब आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, एफआईआर आप लोग करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो है ना सेंटर के पास। सामाजिक कल्याण मंत्री हैं और किस तरीके की समाज का कल्याण कर रहे हैं, किस तरीके से समाज में विवेक कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के पास पुलिस है ना, अगर आपको लगता है कि बहुत सेंसिटिव है तो आप लोग के पास है वो अधिकार भी। परवेज जी आपकी बात रह गई थी सेल्फ गोल वाली, आपको लगता है कि संयोग नहीं, क्योंकि इसी बीच संजीव कौशिक जी भी जुड़े हैं तो मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। जो मेरा सवाल था आपसे कि आपने कहा कि ये संयोग नहीं ये प्रयोग है,
तो क्या ये प्रयोग करने के चक्कर में सेल्फ गोल हो गया? नहीं, ये तो देखिए अभी खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि परसों की घटना कल शाम में इनको पता चली, शाम में पता चली तब क्यों नहीं इन्होंने रिलीज किया। दूसरी बात, अगर परसों की घटना है तो भाई मोदी जी के पास जो इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, सीआईडी सीबीआई सब इनके पास है, तो सारा का सारा महकमा क्या छुट्टी पे था इनके? इतनी बड़ी गैदरिंग अंबेडकर भवन में करोल बाग में हो रही थी, तो क्या जीनत जी आपको यकीन होता है कि कोई भी आईबी का व्यक्ति वहां पे नहीं मौजूद होगा? कोई खुफिया विभाग का कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होगा? दिल्ली पुलिस से परमिशन ली गई होगी तो कोई ना कोई तो होगा। आपको जानकारी तो परसों भी थी, लेकिन आज ही आपने क्यों ये पोल खोली? ये एक गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को इसका जवाब देना चाहिए। और मेरा आरोप है कि ये बार बार साबित होता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की सांठ-गांठ है, आप दोनों की नूरा कुश्ती है और दिल्ली की जनता इस बीच में पिसती रहती है। ठीक है, इस पे जल्दी से शेखर जी जवाब दे दीजिए, जल्दी से शॉर्ट में, क्योंकि सुनील कौशिक जी जुड़ गए हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी। अब कांग्रेस को तो कुछ तो कहना ही है। यदि हम इतनी, आज कांग्रेस का ये स्टेटमेंट नहीं आया परवेज जी का, या किसी कांग्रेस के किसी एक नेता का नहीं आया कि ये बात गलत करी गई है, और उसके बाद हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं परवेज जी, फिर मेरा परवेज जी ने, राहुल गांधी जी ने बोला क्या, या आपके किसी नेता ने बोला क्या? नहीं बोला। हमने तो कम से कम बोला। मैं चाहता हूं आप, मैं फिर से दोहराऊंगा, पाल जी ने जो भी कहा है वो तर्क संगत नहीं है, वो ठीक बात नहीं है। वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान और विधि से चलता है। धर्म निरपेक्ष देश है हमारा। ठीक है, ये शपथ लेते हैं जब जिम्मेदार ओहदों पर पहुंचते हैं और फिर भूल जाते हैं। सच में भूल जाते हैं या फिर सियासी तौर पर भूलने की कोशिश करते हैं? सुनील कौशिक जी, आप भी गौतम जी के बयान से, जो वीडियो आज चल रहा है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। सर, ये सच में, मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से जो आया है, और उसके बाद आप सफाई देते रहिए, लेकिन कम से कम हम एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से क्या ये स्वीकार कर सकते हैं? फिर आप अंबेडकर की आड़ ले लें, बाबा साहेब की, या फिर आप मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का जिक्र करें? जीनत जी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का दायित्व नहीं, इस देश के हर नागरिक का दायित्व। हाँ। तो ऐसी कोई भाषा सार्वजनिक मंच से अपील नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये पहली बार इस देश में हुआ है क्या पहली बार एक मंच के माध्यम से ये बातें कही गई हैं क्या ये आपने नहीं देखा जब कांग्रेस की सरकार थी तब जामा मस्जिद से क्या अपील होती थी? क्या नहीं देखा था तमाम रैलियों में किस भाषा का उपयोग होता था? तो ये समझना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों को, तो पहली बार नहीं हो रहा है। यह तो मुझे लगता है कि पहली बार इस देश में जब हुआ होगा तभी कड़ी कार्रवाई करती होती, तो आगे ये सब चीजें देखने को इस देश को नहीं मिलती। एक दूसरे को ऊपर छुटा करने का कि जो आज हम लोग बहस कर रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर वो नहीं होता। लेकिन केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप तुमने 2 दिन बाद क्यों संज्ञान में लिया? तुमने पहले क्यों नहीं लिया तब क्या किया? आपके अंडर में पुलिस है, आपने क्या नहीं किया? ये सब बात की चीजें हैं। लेकिन एक सभ्य नागरिक होने के नाते वो तो संवैधानिक पद में कोई छोटा सा भी नागरिक है, चाहे वो रिक्शा चालक क्यों ना, किसी ऑफिस का चपरासी क्यों ना सही, क्या उसको अधिकार होता है ये सब कहने? उसको भी ये करने का अधिकार नहीं, वो भी ये कहने का अधिकार नहीं। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर जीनत जी कह सकता हूं कि सार्वजनिक मंच पर देखने को इस देश को पहली बार मिला है। बंद कमरों में तो बहुत वर्षों से हो रहा है। कौन पार्टी नहीं जानती कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन की जो बातें कही गई है या कही जाती है, या छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों को आप देखो किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो बंद कमरे में कौन सी शब्दें जलाई जाती हैं? कौन अभियान में लोग जुड़े हुए हैं? इसके लिए कौन राजनीतिक दल जिम्मेदारी लेगा? तो ये भी सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक या कोई बातें कही हैं तो निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो बंद कमरों में बैठ करके जो अभियान चल रहा है, आपने देखा था ना कानपुर का प्रकरण। कानपुर में एक कमिश्नर की चीजें निकल के आई थी, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ? 4 दिन मीडिया में रहा और 4 दिन मीडिया में आने के बाद क्या हुआ? उसके बाद कमिश्नर आज सस्पेंड भी नहीं किया गया, कमिश्नर साहब आज भी किसी पोस्ट पे हैं।
जांच में क्या निकल के आया, या ये भाजपा सरकार का दायित्व नहीं बनता है, या वो उस समय की झूठी अफवाह थी जो मीडिया के सामने परोसी गई कमिश्नर साहब की, या सच था तो कमिश्नर साहब पर कार्रवाई की थी। ये सारी बातें कम से कम देश की जनता को, प्रदेश की जनता को के सामने आनी चाहिए। तो मैं आपसे एक चीज समझती हूँ। देखिए, मैं जब हमारी टीम प्रॉपर रिसर्च कर रही थी, उसमें केरल की एक द वीक मैगजीन का जिक्र होता है, जिसमें भगवान शिव और मां काली की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उसके बाद विवाद होता है। और 24 जुलाई 2022 की बात है। अब हमने कालीचरण का प्रकरण देखा, वो गांधी जी को लेकर क्या कहते हैं, या और भी नेताओं का, प्रधानमंत्री भी एक नेता को लेकर कहते हैं कि वो मन से माफ नहीं करेंगे। तो चाहे वो हमारे इस तरह के देवी देवताओं का जिक्र करें, नुपुर शर्मा का जिक्र हमने शुरू में किया ही है, तो नरेश अग्रवाल का भी जिक्र होता है, विवादित भाषण, या सूरजपाल अम्मू, वो तो हर दूसरे दिन वो 5 करोड़ 10 करोड़ लगा रहे होते हैं कि भाई लाइए गर्दन कलम करके मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये मैं एक चीज जो समझना चाह रही हूँ, ये जो विवादित बयान देने वाले होते हैं, दरअसल क्या ये प्रोजेक्ट किए जाते हैं, ये प्रिय होते हैं, सेंटिमेंट्स इजीली कैश हो जाते हैं, सियासत को ये भाव पसंद है क्या सर, या फिर लापरवाही क्यों? आपने देखा होगा कि जब ऐसे बयान निकल के आते हैं और सरकार के सामने बयान देते हैं, तो राजनीतिक दल के मुखिया, राजनीतिक पक्ष के नेता इस बात को आंकते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। यदि पॉजिटिव जा रहा है तो भाई, यदि पॉजिटिव नहीं जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो ये बयान हो सकता है पार्टी से सहमत। ये हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। उस नेता पे क्या कार्रवाई हुई और कब तक कार्रवाई हुई, दिखाने के लिए कार्रवाई हुई, ये सब जानते हैं सारे राजनीतिक दल संलग्न हैं। बीजेपी में भी बयानवीरों की कमी नहीं है, लेकिन क्या उन बयानवीरों को सबक सिखाने के लिए क्या पार्टी के दरवाजे जीवन भर के लिए बंद किए गए? क्या उनके खिलाफ मुकदमे लगे? कांग्रेस में भी बयानवीरों की कमी नहीं है। आप पार्टी ने क्या चल रहा है, जैसा आप देख ही रही है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल इन सब बातों से अछूता है? ठीक बात है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप केवल इंतजार करेंगे, और इंतजार करने के बाद लाभ नुकसान हो रहा है तो ये इनका व्यक्तिगत बयान उनके पार्टी के आएंगे और बोल मीडिया के सामने उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से सहमत और पार्टी को फायदा हो रहा है तो चुप्पी साथ जाएंगे कि देखा जाएगा चुनाव क्या होगा। तो ये नहीं चलने वाला, इसको सारे राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें निकल के आती हैं वो कितना लोगों के दिलों में जो खाई चौड़ी कर देती हैं, और आप जाकर के अपने राजनीतिक लाभों के ये ये सब करेंगे। इन सबको कम से कम बदलने की आवश्यकता है। आपने अच्छी बात कही। ये लोग तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में वो बातें रह जाती हैं और समाज इससे प्रभावित होता है। मेरे और आप जैसे लोग प्रभावित होते हैं। फिर आप देते रहिए सफाई। ये बहुत सही बात कही। अमित जी, मैं आपके पास आती हूँ, फिर मिश्रा जी का रुख करूंगी। 2017 सर, नरेश अग्रवाल जी कहते हैं विस्की में विष्णु बसे हुए हैं, राम में श्री राम और माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। ये आपको स्टेटमेंट याद होगा। जेएनयू की वीसी है वो धुलीपुड़ी जी, शांतिश्री धुलीपुड़ी जी, वो कहती हैं कि कोई भगवान नहीं है, ब्राह्मण SC या ST है शिव। 2014 स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह करके उनको शासक से गुलाम बनाने की साजिश है। अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट आया था पिछले दिनों, वो कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। दिसंबर 2018 सावित्रीबाई फुले कहती है हनुमान जी दलित थे लेकिन मनुवादियों के गुलाम थे। मतलब मैं बयान पढ़ूंगी तो बहुत सारा समय हो जाएगा। क्या धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी नहीं बन गई है, वो किसी भी धर्म से हो, कि वो ऐसे नेताओं का खंडन करें? धर्म का अर्थ है धारण करना नैतिक मूल्यों को, मानव हित की बातों को। तो ये धर्म गुरु नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं, और खिलाफ शब्द से बेहतर है मैं ये कहूंगी कि क्यों नहीं आवाज बुलंद करते कि आप धर्म को मत लाइए राजनीति में, आप सच में इंसानी जो माहौल है, इंसानियत को खराब करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए क्या धर्म गुरुओं से? बोलिए अमित जी। जी बिल्कुल होना चाहिए, और कर भी रहे हैं विरोध। आजकल विरोध बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसको जवाब दिया जाता है। पहले ऐसी जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब हुआ है, और ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं जिन्होंने शपथ दिलवाया है, ये 12 है, मेरे पास पॉइंट आ गए हैं, तो ये 12 पॉइंट्स हैं। अब 12 पॉइंट्स देख के लगता है इसमें सिर्फ हिंदू धर्म से घृणा की ही बात है।
अभी भाई साहब ने जो कहा था कि कहीं पे भी बौद्ध धर्म की क्वालिटी को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनके धर्म में क्या अच्छी बात है उसको लेने के लिए नहीं बताया गया, सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ। बिल्कुल सच बात है। इसमें सिर्फ यही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण को भगवान अवतार मानते को नहीं मानूंगा, मैं अवतार को नहीं मानूंगा। अरे बुद्ध भगवान भी तो अवतार ही हैं, आप उनको क्या मान रहे हो? तो ऐसे करके इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी जाहिर किया। और सबसे बड़ी बात ये बनती है कि अगर हम हिंदू हैं तो मुझे तो ये लगता है कि क्या मेरे बारे में क्या है, क्योंकि सामाजिक कल्याण मंत्री हैं तो मैं तो सामाजिक हूँ ना, मैं समाज का एक व्यक्ति हूँ। तो मुझे तो बहुत इनसिक्योरिटी लग रही है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में तो बहुत नफरत कर रहे हैं। कल को अगर मेरे सामना हो जाएगा तो ये मेरे लिए क्या चाहेंगे? मुझे मारना चाहेंगे या मुझे परेशान करना चाहेंगे? क्या चाहेंगे? इनकी घृणा किस लेवल तक है? तो एक होता है ना अविश्वास, इनके प्रति तो बहुत गहरा अविश्वास हो रहा है। हम, मेरे साथ और मेरे सारे हिंदू भाइयों के साथ भी होगा कि सभी इनके प्रति अविश्वास रखने लगेंगे। तो ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति समाज में अविश्वास पैदा कर रहे हैं, समाज में एक जो यूनाइट करना चाहिए, सबको मिला के रखना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है विरोध करना, और मैं विरोध करता हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म की क्वालिटी को शपथ दिलाना चाहिए था कि बौद्ध धर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। उनको करते तो बहुत खुशी होती, कोई बात नहीं, हिंदू धर्म में नहीं, लेकिन मानवता का धर्म तो है ही बौद्ध धर्म, उसको ही मान लेते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म से नफरत करने का, तो हिंदू धर्म इतना सॉफ्ट मान के चल रहे हैं, ये गलत है। दूसरी बात है कि हिंदू धर्म बहुत साइंटिफिक है, कोई भी चीज है वो साइंटिफिकली आती है। मेरे टीवी पे जब भी इंटरव्यूज प्रोग्राम्स आए हैं, मैंने हर त्योहार का, हर बात का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट किया है। क्या ज्योतिषीय कारण है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल है, क्या और साइंटिफिक का रीजंस हैं, वो रीजंस बताते हैं और वो साइंटिफिकली करेक्ट होता है तभी होता है। हाँ, ये बात है हर धर्म में, सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर धर्म में भी बहुत सारी बुरी बातें हैं, बहुत सारी बुरी बातें हो जाती है। लेकिन उन बातों को लेकर के हम लोग नहीं चल के अगर क्वालिटीज को लेकर चलेंगे तो सबका डेवलपमेंट होगा ही होगा। इन्होंने बहुत सारी बातें कहा है कि श्राद्ध नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा, मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है तो क्या बुराई है? बौद्ध धर्म में कहा गया है, विपश्यना मेडिटेशन बौद्ध धर्म का है। हम तो कहते हैं कि शपथ दिलवाना चाहिए था कि हर व्यक्ति को विपश्यना मेडिटेशन करना है। ठीक है सर, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत समय नहीं है सर। एक मिश्रा जी, हम अगर सिलेक्टिव अप्रोच स्पेसिफिक धर्म के लिए अपनाते हैं, यही चीजें इन नेताओं को शक्ति देती है। दरअसल जनता से ज्यादा इन्हें अपना वोट बैंक दिखता है। बड़ी अच्छी बात कौशिक जी ने कही, जामा मस्जिद, बुखारी परिवार और कैसे रातों रात तय हुआ करता था। अब मैं उस पर जाऊंगी तो लंबा समय हो जाएगा। कि हमने देखा है कि कोई धर्म में जो है दीक्षित हो रहा है, कहीं पे भी दीक्षा संस्कार का इन्होंने मटियामेट कर दिया। हेट के आधार पे ये दीक्षित हो रहे हैं। और 10,000 लोग हैं अगर उस कार्यक्रम में, 10,000 लोग हैं उस कार्यक्रम में। हाँ, नहीं, मैं बताऊं, लाइन पे लीजिए, मैं 10,000 लोगों को जवाब देता हूं। आप घृणा की दीक्षा ले रहे हैं कि अच्छा, इनका मन और इनका पेट कभी भरेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, देखिए इस देश ने क्या दिया है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म से लिया है ना। आज तक किसी हिंदू या किसी दूसरे धर्म ने, सिख ने, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? ये राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होना चाहिए। इनसे ज्यादा बौद्ध मतावलंबी हम लोग हैं, हम लोग उस पर गर्व महसूस करते हैं। ठीक है सर। जो धम्म चक्र जो लिया गया है, ये नासमझ लोग हैं, इनके ऊपर तो डिबेट भी नहीं करनी चाहिए। ये क्या देश को आगे ले जाएंगे? केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तब तो ये दुनिया में ऐसे ही नफरत के बीज बोने लगे। चलिए ठीक है सर, अभी क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई है नहीं तो वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं इस पर। ठीक है, आपकी ओपनिंग कमेंट आ गई सर। और वो अगर वो ये कहते हैं कि भाई दरअसल अब देखिए वो मूल रूप से क्या कहते हैं कि जब कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो मानवता की बात करता है। तो जितना हमने देखा सुना उसमें यदि है तो उन्हें चाहिए कि वो भी साझा करें अपने ट्विटर पर या जिस भी जरिए से। दूसरा कि वो ये कहते हैं कि भाई नेताओं के पास, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं, वो लोकप्रियता से घबरा गए हैं मुख्यमंत्री की या फिर उनके कामकाज से, और इस वजह से देश में पहली बार शिक्षा और बाकी चीजें जो हैं वो लेकर आए और इसलिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है सर? नहीं, गौतम जी तो यही कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी के पास कोई काम ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं, और आप लोकप्रियता से घबराए हुए हैं इसलिए इस वजह से इसे तूल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी आस्था है इसमें तो आपको क्या आपत्ति है? देखिए, कुछ भी काम आम आदमी पार्टी के नेता बिना केजरीवाल जी से पूछे नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र है। एक विशेष वर्ग के लोगों की वोट लेने के लिए ये राजनीति हो रही है, और केजरीवाल जी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं आहत हुआ। अरे आहत हुए होते तो एक्शन लेते हैं।
मंत्री से पूछते ऐसा क्यों कहा उन्होंने। और आप जरा जाइए केजरीवाल जी के ट्विटर अकाउंट पे, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है सब इंसान बराबर है, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा हो और मोहब्बत हो, ना कि नफरत और बैर हो। लिखा बहुत अच्छा है, पर जानबूझ के दो वर्गों के अंदर एक किस तरीके से झगड़ा हो, लोग क्यों नाराज हो, क्यों ना एक माहौल खराब हो, इसकी तैयारी की जा रही है। हमने तो बहुत बौद्ध धर्म पढ़ा है और बहुत बौद्ध धर्म के मठों में मैं गया हूं। और क्या वहां पर ऐसा कहा गया है, किसी भी उनकी शपथ में यह कहा गया है कि इन भगवानों को नाम लेके सरेआम लोगों की जो मन की इच्छाएं हैं उनका विरोध किया जाए, उनको लताड़ित किया जाए। और मैं आज आपके चैनल पे जीनत जी ये कहना चाहता हूं, ये राजनीति का निम्नतम स्तर है और राजनीति ही करनी है तो इसको धर्म क्यों लाए। आपको मालूम है पीछे ही ऐसा माहौल भारत में नहीं है, कई बार इस तरीके के माहौल से गड़बड़ हुई है, लड़ाइयां हुई हैं, दंगे हुए हैं, आज फिर वही चालू हो गया। बिल्कुल, बीजेपी ने अपने 37 नेताओं को प्रतिबंधित किया है। मैं उन 37 के नाम लूंगी तो वक्त लग जाएगा। नुपुर शर्मा से ज्यादा चर्चा में तो कोई नहीं रहा। नुपुर शर्मा, नवीन हमारे प्रवक्ता लोग थे और इन्हीं सब बातों के कारण उनको बीजेपी ने प्रतिबंधित किया, तो क्या ये अपने लोगों को प्रतिबंधित करेंगे? और मैं आज कह रहा हूं कितना इजी है ये कह के निकल जाना और शपथ लेना पब्लिकली और उसका वीडियो कैसे चला है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ठीक है, ये जानबूझ के किया जा रहा है और ये जानबूझ के किया नहीं जा रहा है और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की इच्छा नहीं थी, तो वो इस पर एक्शन ले। और जरूर जिस तरीके से भाजपा ने अपने नेताओं को इस तरीके के बयानबाजी पे प्रतिबंधित किया है और हमारे तो स्पोक्स पर्सन को हटाया गया है, हमारे दिल्ली मीडिया के लोगों को जो हेड थे उनको हटाया गया है, तो वो भी क्या हटाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सवाल आप छोड़ रहे हैं, मैं एक सवाल और आपके लिए छोड़ रही हूं, वो ये कहते हैं कि अब आप आने वाले समय में अलग अलग स्टेट्स में जो चुनाव है वहां पर आप इसको मुद्दा बनाएंगे, तो क्या सच में आप ऐसा करने वाले हैं? ये सवाल है सर मेरा भी। मैं परवेज जी के पास जाती हूँ एक बार। परवेज जी, अभी गौतम जी की चर्चा हो रही है, मैंने नुपुर शर्मा का जिक्र किया क्योंकि वहां पर भी फिर एक समाज कहता है कि भाई दरअसल हमारी भावनाएं आहत हुई जब मोहम्मद साहब को लेकर कोई बात कही जाती है तो। और सूरजपाल अम्मू आ जाते हैं हरियाणा से, बहुत सारे नेता, संगीत सोम अक्सर चर्चा में रहते हैं। सिनेमा खास तौर से इन दिनों चर्चा में है, हर दूसरे तीसरी फिल्म का बाइकॉट ट्रेंड चल रहा है। दरअसल क्या ये कोई फैशन बन गया है, सस्ती लोकप्रियता रीजन माना जाए या फिर सच में हेट्रेड इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है? जीनत जी, जब से भाजपा की सरकार आई है इस देश में 2014 से, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है कि असहिष्णुता बढ़ी है इस देश में, कट्टरवाद बढ़ा इस देश में, जो टॉलरेंस था हमारा, आपसी भाईचारा था, आज उसी को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है। लेकिन जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव के विचारधारा में यकीन रखती है। सभी धाराओं का, पंथों का, विचारों का हम सम्मान करते हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैं राजेंद्र पाल जी के बारे में कहना चाहता हूं, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, कोई धर्म गुरु नहीं है, वो किसी धर्म का वहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। वो इस दिल्ली राज्य के सम्मानित मंत्री हैं जिन्होंने संविधान और विधि की शपथ ली है। ऐसे में उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए था। दूसरी बात, जीनत जी, जिस पार्टी में बिना अरविंद केजरीवाल जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, आपको लगता है कि बिना अरविंद केजरीवाल के मर्जी के उनका मंत्री इतनी बड़ी बात कह जाए? मुझे लगता है कि ये हम सबको सोचना होगा, इसके तह तक जाने की जरूरत है। दूसरी बात जीनत जी, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता को जो कहा था कि क्या भाजपा को राजेंद्र पाल गौतम जी ने बैठे बैठे एक मुद्दा दे दिया, तो मैं आपकी उसी बात को आगे बढ़ा के कहना चाहता हूं कि जी हां, मैच फिक्सिंग है, मुद्दा दोनों ने मिल के दिया है। देखिए, आज दिल्ली में और दिल्ली से बाहर कई राज्यों में शराब को लेकर, शराब नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर 35 जगह ईडी छापा डाल रही है। और इत्तेफाक देखिए, जो घटना विजयदशमी के दिन की है, आज वो भाजपा के ही इनके साथी, भाजपा के लोग जो है वायरल कर रहे हैं
ताकि शराब घोटाले पे चर्चा नहीं हो, दिल्ली के लोगों को शराब के बारे में पता नहीं चल सके कि कौन कौन सी जो छोटी मछली पे इन्होंने वो डाला है और बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया को भाजपा बचाना चाहती, इसलिए छोटी छोटी मछलियों के यहां छापा डाल रही है। तो ये महज संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलके ध्यान भटका रही है। जो असल मुद्दा है उस मुद्दे पे चर्चा ना हो। इसका जवाब तो मैं शुभेंदु जी से लूंगी, लेकिन क्या ये जो प्रयोग आपने कहा ये सेल्फ गोल हो गया? मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। सर, एक छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये बात सच है कि इस तरह की बातें कर देना, इस तरह के बयान देना जिससे कि सच में सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ये नेताओं का शौक हो गया है क्या, या कोई फैशन चल रहा है, कोई ट्रेंड चल रहा है? चर्चा करेंगे आगे।